बीरबल को कैसे मिला 5 करोड़ का खजाना। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह कहानी है अकबर, उनके दरबार और चतुर बीरबल की। कहानी का नाम है बीरबल को कैसे मिला 5 करोड़ का खजाना। तो आइए बैठ जाइए, दिल थाम लीजिए और सुनिए यह किस्सा एक किस्सागो की जुबानी। उस दिन बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। चारों ओर रंग-बिरंगे झंडे लहरा रहे थे, महल के गलियारे खुशबू से महक रहे थे और दरबार में दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। अचानक एक सैनिक ने आकर सूचना दी, जहांपनाह, एक अजनबी दरबार में हाजिर होना चाहता है। उसके पास कोई बहुत ही अहम बात है। अकबर ने भौहें उठाकर कहा, अंदर बुलाओ। दरबार के बीच में एक बुजुर्ग फटेहाल कपड़ों में कांपते कदमों से आया। उसकी आंखों में रहस्य छिपा था। वह बोला, जहांपनाह, मैं अपने आखिरी वक्त में एक राज खोलना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज मुगल सल्तनत के खजांची हुआ करते थे। उन्होंने 5 करोड़ सोने चांदी और जवाहरात एक गुप्त जगह छिपाए थे। उनकी यह वसीयत मेरे पास है, परंतु मैं चाहता हूँ कि यह खजाना केवल उस व्यक्ति को मिले जो सच्चा, बुद्धिमान और इंसाफ पसंद हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। 5 करोड़ का खजाना। सबकी आंखों में लालच चमकने लगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बताओ, यह खजाना कहाँ है? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, खजाने की जगह 3 इशारों में छिपी है, परंतु इसे समझना आसान नहीं। दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे पा सकता है। फिर उसने एक पुराना कागज अकबर को सौंप दिया। उस कागज पर लिखा था, 1, जहां सूरज कभी नहीं चमकता। 2, जहां पानी है पर कोई उसे पी नहीं सकता। 3, जहां सोना छिपा है पर मिट्टी जैसा दिखता है। इतना कहकर बुजुर्ग गिर पड़ा और वहीं उसका दम टूट गया। दरबार में खुसर-पुसर होने लगी। एक वजीर बोला, जहां सूरज नहीं चमकता, वह तो जेल का अंधेरा हो सकता है। दूसरा बोला, नहीं, यह तो शायद कब्रिस्तान होगा। तीसरा बोला, जहां पानी है पर कोई पी नहीं सकता, वह तो समुंदर है। अकबर ने हाथ उठाया और बोला, चुप रहो। इतनी बड़ी बात है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बीरबल, तुम्हें यह काम सौंपता हूँ। जाकर पता करो कि यह खजाना कहाँ है। बीरबल मुस्कुराया। उसने कागज को ध्यान से देखा और बोला, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। 3 दिन तक बीरबल महल के बागानों, गलियारों और पुराने कागजात में सुराग खोजता रहा। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल असफल हो जाएगा, लेकिन चौथे दिन वह आत्मविश्वास से भरकर दरबार में आया। अकबर ने पूछा, बोलो बीरबल, क्या राज सुलझा लिया? बीरबल बोला, जहांपनाह, पहला सुराग कहता है, जहां सूरज कभी नहीं चमकता। इसका अर्थ है जमीन के नीचे की जगह। दूसरा सुराग है, जहां पानी है पर कोई उसे पी नहीं सकता। यह साधारण पानी नहीं, बल्कि कीचड़ या झील का गंदला पानी है। और तीसरा सुराग है, जहां सोना छिपा है पर मिट्टी जैसा दिखता है। इसका मतलब है मिट्टी में दबे खजाने के संदूक। दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल आगे बोला, जहांपनाह, यह खजाना लाल किले के पीछे बने पुराने कुएं के नीचे है। उस कुएं को वर्षों से किसी ने नहीं खोला। वही जगह है जहां यह तीनों इशारे एक साथ मिलते हैं। अकबर ने तुरंत सैनिकों को हुक्म दिया। सब लोग मशालें लेकर उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं का ढक्कन हटाया गया। अंदर उतरकर खुदाई शुरू हुई। कुछ ही देर में सैनिकों ने एक लोहे का बड़ा संदूक बाहर निकाला। संदूक खोला गया और सबकी आंखें
चौंधिया गईं। उसमें सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात और अनमोल खजाना रखा था, जिसकी कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा थी। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि अक्ल, ताकत और लालच दोनों पर भारी पड़ती है। यह खजाना सल्तनत की अमानत रहेगा, पर इसका चौथा हिस्सा तुम्हें इनाम के तौर पर दिया जाएगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, असली खजाना इंसाफ और ईमानदारी है। सोना चांदी तो मिट्टी बन जाता है, पर सच्चाई हमेशा चमकती रहती है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को गले से लगा लिया। नीति कथा सीख दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली दौलत दिमाग और ईमानदारी है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, पर सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों का भला करे और समाज का फायदा सोचकर काम ले। खजाना मिलता सबको नहीं, पर बुद्धिमत्ता और सच्चाई ही असली खजाना है जो जिंदगी भर साथ रहती है। किस्सागो की आवाज धीमी होती है, वह दर्शकों की ओर झुककर कहता है। तो दोस्तों, अकबर ने बीरबल को 3 दिन का समय दिया, और बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ महल से बाहर निकला। दरबार के गलियारों में हलचल मच गई थी। वजीर, अमीर उमराह और अन्य दरबारी आपस में खुसर-पुसर कर रहे थे। कोई कह रहा था, इतना बड़ा खजाना अगर हमें मिल जाए तो हम सारी उम्र राज करें। तो कोई और बोला, देखना, इस बार बीरबल चूक जाएगा। लेकिन बीरबल चुपचाप दरबार से निकलकर पुराने कागजात और नक्शों की खोज में लग गया। पहली रात बीरबल दरबार के पुस्तकालय में बैठा था। पुराने पन्नों को पलटते पलटते उसकी उंगलियां धूल से भर गईं। वह बुदबुदाया, जहां सूरज कभी नहीं चमकता। यह कोई साधारण इशारा नहीं, यह जमीन के नीचे का संकेत है। उसने एक नक्शा देखा जिसमें लाल किले के पीछे बने कुएं और तालाबों का जिक्र था। बीरबल की आंखें चमक उठीं। दूसरे दिन वह शहर के बाहर गया। उसने किसानों और मजदूरों से बातें की। एक बूढ़ा किसान बोला, महाराज, लाल किले के पीछे जो पुराना कुआं है न, वहां सालों से कोई नहीं गया। कहते हैं वहां भूत बसते हैं। बीरबल ने मन ही मन सोचा, भूत नहीं, खजाने की रक्षा कर रहे राज हैं वहां। तीसरी रात बीरबल अकेले ही मशाल लेकर उस कुएं तक पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और उल्लू की आवाज। उसने मशाल कुएं में झांकी। अंधेरा गहरा था। सचमुच वहां सूरज कभी नहीं चमकता था। बीरबल मुस्कुराया। पहला सुराग तो यही पूरा हो गया। दरबार में वापस लौटकर चौथे दिन वह अकबर के सामने खड़ा हुआ। दरबारियों की आंखों में जिज्ञासा थी। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, बोलो बीरबल, कहाँ छिपा है वह 5 करोड़ का खजाना? बीरबल ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, यह खजाना लाल किले के पीछे बने उस पुराने कुएं के नीचे छिपा है। तीनों इशारे वहीं पूरे होते हैं। दरबार में शोर मच गया। कोई बोला, यह तो पागलपन है। दूसरा बोला, न जाने बीरबल को इतना यकीन कहाँ से आया। अकबर ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और आदेश दिया, तो चलो, आज ही इस राज से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, अब आगे क्या हुआ? क्या सचमुच कुएं के नीचे खजाना था या यह सब सिर्फ एक अफसाना? यह जानने के लिए इंतजार कीजिए। भाग 3। किस्सागो अपनी चादर संभाल कर कहता है। तो दोस्तों, अकबर ने आदेश दिया और पूरा दरबार सैनिकों के साथ लाल किले के पीछे उस पुराने कुएं की ओर चल पड़ा। रात का समय था। चांदनी किले की दीवारों पर बिखरी हुई थी। मशालें जल रही थी और सैनिकों के कवच चमक रहे थे।
सबकी निगाहें उस जर्जर कुएं पर टिकी थीं, जिस पर वर्षों से ताला पड़ा था। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, ताला तोड़ो। सैनिकों ने लोहे की छड़ से ताला तोड़ा। धीरे धीरे कुएं का ढक्कन खुला और उसमें से सीलन भरी बदबू बाहर आई। दरबारियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वजीर ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह खतरनाक लग रहा है, शायद यहाँ जिन्न रहते हों। अकबर हंसकर बोला, जिन्न नहीं, खजाना रहता है। और फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया, रस्सियां बांधो, नीचे उतरो। 4 बहादुर सैनिक मशालें लेकर रस्सियों से नीचे उतरे। भीतर का दृश्य अंधेरा और गहरा था। कुछ देर बाद आवाज आई, जहां पनाह, नीचे पानी है, पर पीने लायक नहीं। गंदला, बदबूदार पानी। बीरबल मुस्कुराकर बोला, यही तो दूसरा सुराग है, जहां पानी है, पर कोई उसे पी नहीं सकता। सैनिकों ने पानी के भीतर डंडों से टटोला। अचानक ठक जैसी आवाज आई, जैसे किसी लोहे के संदूक से टकराया हो। दरबारियों की आंखें फैल गईं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वहां? सैनिकों ने चिल्लाकर जवाब दिया, जहां पनाह, लोहे का बड़ा संदूक मिला है। रस्सियों से बांधकर वह भारी संदूक धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। जैसे जैसे संदूक बाहर आ रहा था, दरबारियों की सांसें अटकी हुई थी। सबकी आंखों में चमक और लालच साफ झलक रहा था। संदूक जमीन पर रखा गया। उसकी सतह मिट्टी और कीचड़ से लथपथ थी, मानो सचमुच सोना मिट्टी बनकर छिपा हो। बीरबल ने धीरे से कहा, तीसरा सुराग भी पूरा हो गया। यही वह जगह थी जहां खजाना छिपा था। अब दरबारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई कह रहा था, इसे खोलो। कोई चिल्ला रहा था, जल्दी करो। अकबर ने अपनी तलवार का इशारा किया और बोला, संदूक खोलो। लोहे की बड़ी कुंडी तोड़ी गई। ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठा और भीतर जो चमक फैली, उसने सबको अंधासा कर दिया। सोने की ईंटें, हीरे, पन्ने और जवाहरात। इतना खजाना कि उसकी कीमत सचमुच 5 करोड़ से कम नहीं थी। पूरा दरबार अवाक रह गया। कुछ दरबारी तो खजाने को देख बेहोश ही हो गए। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि अक्ल का कोई मुकाबला नहीं। आज अगर यह खजाना सल्तनत को मिला है तो तुम्हारी वजह से। सभी दरबारी अनमने भाव से ताली बजाने लगे, जबकि उनके दिलों में जलन थी कि क्यों यह काम उन्हें करने का मौका नहीं मिला। किस्सागो रुकता है और फिर धीमी आवाज में कहता है, दोस्तों, अब सवाल यह था कि इस खजाने का क्या होगा। क्या अकबर इसे बांटेगा? क्या दरबारियों की चालबाजी शुरू होगी? या फिर बीरबल की समझदारी से इसका हल निकलेगा? यह जानने के लिए इंतजार कीजिए। भाग 4। किस्सागो गहरी सांस लेकर कहता है, तो दोस्तों, जब वह संदूक खुला और 5 करोड़ का खजाना सामने आया, तो दरबारियों की आंखों में ईमानदारी से ज्यादा लालच चमकने लगा। कुछ ही पलों में दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक दरबारी दूसरे से बोला, इतना सोना, अगर बादशाह इसे सब में बांट दे तो हमारी किस्मत बदल जाए। दूसरा बुदबुदाया, क्यों न किसी तरह बीरबल को ही बदनाम कर दिया जाए, ताकि इनाम हमें मिले। धीरे धीरे दरबारियों का एक गुट अकबर के सामने आया और बोला, जहां पनाह, खजाने तक पहुंचने का रास्ता तो हम सबने सुझाया। बीरबल ने अकेले कुछ नहीं किया। इनाम हमें भी मिलना चाहिए। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, चुप रहो। सब जानते हैं कि सुरागों को सुलझाने का काम किसने किया। परंतु दरबारी फिर भी हिम्मत हारने को तैयार न थे।
तभी बीरबल आगे आया और मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, मैं दरबारियों की बात से सहमत हूँ। यह खजाना किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। यह तो सल्तनत की अमानत है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो बीरबल, तुम अपना हिस्सा नहीं लोगे? बीरबल बोला, जहांपनाह, सोना चांदी हमेशा लोगों को बांटता है और बुद्धि ही वह चीज है जो सबको जोड़ती है। अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो मेरा इनाम यही हो कि आप मुझे सल्तनत की सेवा का अवसर देते रहें। दरबार एकदम शांत हो गया। जो दरबारी जल रहे थे, अब उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। अकबर उठे और सबके सामने बीरबल को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, असली खजाना तुम्हारी यह सोच है। यह 5 करोड़ का खजाना सल्तनत के काम आएगा, पर इसका चौथा हिस्सा हमेशा तुम्हारे नाम रहेगा, चाहे तुम लो या न लो। उस दिन पूरा दरबार गूंज उठा। लोग कहने लगे, सिर्फ सोना ही खजाना नहीं होता, असली खजाना तो बीरबल जैसा दिमाग और ईमानदारी है। नीति कथा सीख दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी और बुद्धि है। सोना आज है, कल मिट्टी हो जाएगा, पर सच्चाई और समझदारी ऐसी दौलत है जो इंसान को हमेशा इज्जत दिलाती है।